हेलो गाइस। जीके और क्लैट ये दोनों का जो रिश्ता है, ये अगर बताया जाए तो कुछ इस इमोजी से सिग्निफाई होता है। अगर आप इस इमोजी को पहचान पा रहे हो तो ये डिनोट करता है स्ट्रेस्ड कंफ्यूजन, एक ऐसा कंफ्यूजन जिसमें तनाव हो। बोले तो जीके और क्लैट में ये रिश्ता है कि कैंडिडेट को 4-5 महीना खासकर अगर गुजर जाए पूरे प्रिपरेशन के टाइम पीरियड में, तो कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर पढ़े तो पढ़े क्या और छोड़े तो छोड़े क्या। इसका कारण है जीके का एक वास्ट सिलेबस होना। तो अभी हम बात करेंगे कि अभी से लेकर 5 महीना बाकी है, लेस देन 150 डेज टू बी प्रिसाइज जी क्लैट के एग्जामिनेशन में। तो ये लास्ट 5 महीना जो है, इस 5 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आखिर कैसे हम दिसंबर से लेकर और जून तक का जो पूरा बैकलॉग पड़ा हुआ है करंट अफेयर्स का, उसको कैसे हम डील करें, और अभी के समय में करंट अफेयर्स को साथ में कवर करते हुए बैकलॉग को कैसे रिवाइज किया जाए, कैसे उसे कवर किया जाए, ताकि हम नवंबर तक अपने प्रिपरेशन को ट्रैक पे ला सकें, एक सही चैनल दे सकें। लेट्स डिकोड दिस। इफ यू लुक इनटू दिस, तो एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है, पीसीआर टेक्निक आप बोल सकते हैं। प्रायोरिटाइज, कैटेगराइज एंड रिवाइज। ये 3 काम आप अगर करें तो ये 3 स्टेप के सिंपल प्रोसेस से, पीसीआर टेक्निक से हम लोग हासिल कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्टिव। लेट्स सी कि बात क्या है आगे। सबसे पहले हम देखें कि क्लैट का सिलेबस क्या है। क्लैट कंसोर्शियम जो एग्जाम को कंडक्ट करता है, उसके वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो कुछ ऐसा जीके करंट अफेयर का सिलेबस दिखा हुआ है। जिस सिलेबस में अगर आप देखें तो इसमें दिया हुआ है कि जो पैसेज का सोर्स होगा वो कोई भी नॉन फिक्शन राइटिंग को छोड़कर किसी भी तरीके का अदर मटेरियल हो सकता है। पैसेज कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन जो होगा वो हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड भी हो, लेकिन जो टॉपिक्स होंगे, जिस जोन से क्वेश्चन आएगा, उसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। साथ में लिखा है आर्ट्स एंड कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। मतलब क्लैट कंसोर्शियम अपने वेबसाइट से सिलेबस को कुछ इस अंदाज में आउटलाइन करता है। लेकिन ये सिलेबस देखकर जाहिर सी बात है बहुत हद तक हम डिटरमाइन नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली है क्या सिलेबस। तो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। और अगर हम क्लैट द्वारा लास्ट 4 ईयर्स का अगर पीवाईक्यू देखें, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो देखिए क्लैट ने 25 में कुछ इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा विमेन रिजर्वेशन है, फिर ब्रिक्स है, जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ मसला है, ओलंपिक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। वैसे ही क्लैट 24 में इजराइल हमास की लड़ाई, G20 समिट, चंद्रयान 3, जालियांवाला बाग, अंबेडकर का एक स्पीच था। वैसे ही अगर हम आप आगे देखें, क्लैट 23 में देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पूछा गया। लैम्डा चैट जीपीटी का वो साल था, तो चैट जीपीटी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जुड़े हुए सवाल पूछे गए। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, बिटकॉइन एंड ऑल। फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। और इंडियन एग्रीकल्चर से भी सवाल आए थे स्टैटिक नेचर के। अगर आप क्लैट 22 देखें तो रसिया यूक्रेन वॉर, नीचे देखिए आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, उसके बाद ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक था। नीचे इसरो के कुछ मिशंस थे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोविड के जस्ट बाद ये साल था इसलिए, और नीचे ड्रोन शक्ति पॉलिसी से जुड़े हुए नियम थे। तो अगर हम 4 साल का पीछे का ट्रैक देखें तो क्लैट जो है वो कुछ इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। इन टॉपिक को देखकर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फिगर आउट क्या कर सकते हैं क्लैट के सिलेबस के बारे में? तो वो बात जो हम फिगर आउट कर सकते हैं वो ये है कि क्लैट जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज से क्वेश्चन पूछता है। बोले तो हर साल अगर आप देखेंगे तो एक सवाल इंटरनेशनल अफेयर से था, एक पैसेज कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी से था, कहीं ना कहीं नेशनल अफेयर्स। उसके बाद आप देखें तो साइंस एंड टेक, चंद्रयान 3 जैसे कि स्पेस हो गया, बिटकॉइन वाला क्वेश्चन टेक हो गया। ऐसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट जैसे इस साल ओलंपिक, 23 में फीफा, इन्वायरमेंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछता है। ये आपको जो 6 डायमेंशंस दिख रहे हैं, इस 6 डायमेंशन के साथ साथ एक और है जो है कि इंडियन हिस्ट्री। पिछले 3 सालों से क्लैट जो है वो इंडियन हिस्ट्री को टारगेट कर रहा है। हालांकि लास्ट 2 ईयर से तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, बट देन एवर ये 7 सेगमेंट, 7 डायमेंशन हमें
देखने को मिलेंगे जहां से क्लैट क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप बैकलॉग को क्लियर करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया, पीसीआर टेक्निक, प्रायोरिटाइज, कैटेगराइज एंड रिवाइज। और उसमें सबसे पहली जो बात है ये कि आप ये समझें कि क्लैट जो है अलग अलग डायमेंशन से सवाल पूछता है। ये अलग अलग डायमेंशन से जो टॉपिक पिक किए जाते हैं, उन टॉपिक के बारे में खास बात क्या होता है, तो वो टॉपिक होता है प्रायोरिटी बेस्ड पे। बोले तो प्रायोरिटाइज क्या होता है, जो भी टॉपिक्स क्लास ने पूछा, जैसे कि चंद्रयान 3 का इवेंट ही हो गया, या फिर बिटकॉइन से जुड़ा हुआ इवेंट हो गया, या फिर विमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो गया। ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं ये सब वेल नॉन टॉपिक्स थे। रसिया यूक्रेन की लड़ाई वेल नॉन टॉपिक है। तो क्लैट जो भी टॉपिक पूछता है वो 7 डिफरेंट डायमेंशन से पूछता है, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा। ये आपके 7 डिफरेंट डायमेंशंस। और उसके बाद जो टॉपिक होता है वो होता है वेल नॉन, जिसके बारे में सबको पता हो। लेकिन वेल नॉन टॉपिक होने के बावजूद जो क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टी डायमेंशन से होते हैं और 360 डिग्री एंगल से उस टॉपिक को कवर किया जाता है। बोले तो वेल नॉन टॉपिक से, 7 सिग्निफिकेंट डायमेंशंस के वेल नॉन टॉपिक से 360 डिग्री एंगल से कोई भी क्वेश्चन क्लैट आपसे पूछ सकता है। ये बेसिक आपको एक आउटलाइन हुआ क्लैट के जीके के एग्जामिनेशन के पेपर का। तो आखिर हम बैकलॉग को कवर करते हुए करंट अफेयर को अभी के समय में भी कैसे कंटिन्यू करें। लेट्स सी, ये 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप प्रोसेस, जो हर एक क्लैट एस्पिरेंट को मस्ट डू है। पहला चीज है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। अभी के समय में जो भी इवेंट चल रही हैं, कोई भी इवेंट आप समझिए कि अचानक से शुरू नहीं होता। हर एक इवेंट एक टीवी सीरीज के किसी एक एपिसोड की तरह है जो लंबे समय से चल रहा है। उसकी एक हिस्ट्री है। बीच में हो सकता है कुछ समय के लिए वो गायब हो गया हो, लेकिन फिर से अगर वो न्यूज में आया है तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई पास्ट कनेक्शन होगा। न्यूज़पेपर जो है हमें उस पार्टिकुलर खबर से सिर्फ अपडेट दे पाता है। बोले तो अभी आज की खबर उस टॉपिक के बारे में बता पाता है। इसलिए जो हमने टॉपिक पहले पढ़ा भी है उसके बारे में भी अगर कोई खबर आता है और उसको हम न्यूज़पेपर से अपडेट नहीं करते, देन आवर प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग वेल। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि आप कम से कम 50 to 60 मिनट्स रेगुलरली न्यूज़पेपर को कवर करते रहें, हेडलाइन को पढ़ते रहें, हेडलाइन से अपने आप को अपडेट करके रखें। दूसरी जो बात है वो है मंथली मैगजीन, क्लैट एक्सप्रेस पार्टिकुलरली। क्लैट एक्सप्रेस अभी तक आपके पास दिसंबर से लेकर जून तक का क्लैट एक्सप्रेस है। ऑन एवरेज उसमें 100 to 120 टॉपिक्स होंगे और उस क्लैट एक्सप्रेस में ऑलरेडी कैटेगराइज करके टॉपिक्स दिए हुए हैं। बोले तो इंटरनेशनल अफेयर्स के भी टॉपिक दिए हुए हैं, इकोनॉमी को अलग कैटेगराइज किया है, पॉलिटी को अलग कैटेगराइज किया है एंड सिमिलरली। तो उस कैटेगराइजेशन के बेसिस पे हम क्लैट एक्सप्रेस से, पिछले 6 महीने क्लैट एक्सप्रेस से सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज करें टॉपिक को। वैसे टॉपिक्स को आप सिलेक्ट करें जो वेल नॉन है, वेल डिस्कस्ड है, ज्यादा इंपैक्टफुल है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है और लंबे समय से डिस्कशन में बने हुए हैं। सबसे पहले आप प्रायोरिटाइज करें अपने बैकलॉग को, उन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करें, उन्हें पिक करें और प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग उनकी स्टडी को शुरू करें। आप जो भी बैकलॉग में पढ़ें या आगे मंथली मैगजीन को पढ़ें, उसको सही तरीके से पढ़ें ताकि वो स्टडी जो है वो सिग्निफिकेंट हो, उसका कुछ इंपैक्ट हो, फ्रूटफुल हो। और उसको सही से पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप उसका एक नोट मेकिंग भी करें। ध्यान दें कि नोट्स मेकिंग जो है, आप पूरे क्लैट एक्सप्रेस को अगर हाईलाइट कर देते हैं तो कोई उससे इफेक्ट नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट नथिंग। अगर आप पूरे क्लैट एक्सप्रेस को लिख भी लेते हैं अपने नोटबुक में, देन दैट आल्सो इज गोइंग टू बी फ्यूटाइल। जो जरूरी चीज है वो ये है कि हम एक टॉपिक को पढ़ के अपने दिमाग में एक स्टोरी लाइन तैयार करें और उस स्टोरी लाइन में फैक्ट्स को इंबेड कर दें। मतलब कि नोट्स मेकिंग ऐसा होना चाहिए जो कि आधी पढ़ाई डन हो जाए और रिवीजन करते समय बोरिंग ना हो। तो क्लैट एक्सप्रेस के टॉपिक्स को पिछले जो भी 6 महीने में आए हैं सबको कैटेगराइज कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल अफेयर्स, ऐसे कैटेगरी वाइज। उसके बाद उसको प्रायोरिटाइज करके उसमें से टॉप पिक्स निकालिए
जो आपको सिग्निफिकेंट लगे, और उसके बाद उसकी नोट्स मेकिंग करें सही तरीके से, पॉइंटर्स में बोले तो कीवर्ड से करें तो और बेहतर है। और सबसे बड़ी बात है कि आप करें रिवीजन। अगर जो भी बच्चा है, जो भी कैंडिडेट है, जिसने तैयारी कर भी रखी है 6 महीने का, अगर वो रिवीजन नहीं करता तो फिर यहां लूप होल है उसके प्रिपरेशन में। तो देखिए, आप नोट्स मेकिंग के लिए एक उम्दा तरीका जो अपना सकते हैं, दैट कुड बी माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग के थ्रू कीवर्ड्स का उपयोग करके आप अपने दिमाग में एक स्टोरी बनाएं, पूरी अपने क्लैट एक्सप्रेस के जो भी कंटेंट है उसको माइंड मैपिंग के तहत कीवर्ड्स के रूप में लिख दें, ताकि रिवीजन का टाइम बहुत कम लगे जब भी आप उसको दोबारा रिवाइज करें तो, और रिवीजन इफेक्टिव भी हो। तो जैसे देखिए कि अभी क्लैट एक्सप्रेस दिसंबर में एक टॉपिक आया है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। तो कैसे उसका नोट्स बनाया हमने, ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का एक माइंड मैप कर लिया, जिसमें जो भी कंटेंट था क्लैट एक्सप्रेस में, उस सारे कंटेंट से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, जो भी फैक्ट्स थे, उन सारे फैक्ट्स को हमने आंखों के सामने रखा है। लेकिन जो भी स्टोरी था, उस स्टोरी को हमने छोड़ दिया, उसे हमने नहीं लिखा। दैट स्टोरी इज इन माई ब्रेन। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू रिवाइज इट अगेन, आई विल बी एबल टू रिसाइट द स्टोरी एंड पुट द फैक्ट्स इन दैट। इसके मदद से हमारी एक अपनी स्टोरी बनेगी टॉपिक को लेकर, रिवीजन आसान होगा, इंटरेस्टिंग होगा, और ये टेबल चेयर से हटके एक्टिविटी के रूप में भी आप कर पाएंगे। तो जरूर ध्यान दें कि आप जब भी रिवाइज करें, अपने बैकलॉग को प्रायोरिटाइज करो, और प्रायोरिटाइज करने के बाद उसका कुछ इस अंदाज में कीवर्ड्स के रूप में नोट्स बनाएं, ताकि माइंड मैपिंग हो और दोबारा रिवीजन आसान हो। और इस प्रोसेस से आप अपने प्रिपरेशन को उड़ान दे सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये वन नेशन वन इलेक्शन भी आया था, तो कुछ ऐसा हमने बनाया है इसको, ताकि रिवीजन बहुत आसानी से और फटाफट हो सके। तो कीवर्ड्स में लिखें, इस पीसीआर टेक्निक का उपयोग करें, प्रायोरिटाइज करें, कैटेगराइज करें, और बार बार रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।